ओम नमो नमः। शादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो प्यारे मित्रों। आज हम मनुष्य जीवन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। यह मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई है, इस योनि का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य का शरीर जड़ प्रकृति से बना होता है, जिसमें एक सनातन शाश्वत अनादि नित्य चेतन सत्ता, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, निवास करता है। जीवात्मा को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग कराने के लिए ही सर्वव्यापक एवं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा उसे जन्म व शरीर प्रदान करते हैं। शुभ व पुण्य कर्मों की अधिकता व पाप कर्मों की न्यूनता होने पर मनुष्य का जन्म मिलता है। यदि पाप कर्म अधिक हो तो मनुष्येतर पशु पक्षी आदि नीच प्राणियों में जीवात्मा का जन्म होता है। मनुष्य जन्म उभय योनि है, जहाँ जीवात्मा पूर्व किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है और नए कर्मों को करके आत्मा व जीवन की उन्नति भी करता है। शरीर की उन्नति तो शरीर को स्वस्थ व बलवान बनाने से होती है, तथा आत्मा की उन्नति आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने व उसका आचरण करने से होती है। जिस सद्ज्ञान से आत्मा की उन्नति होती है, वह प्राप्त कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर है कि आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान वेद व वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथों से मिलता है। वेदों से ही विदित होता है कि यह संसार एक अनादि नित्य सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी अजन्मा अजर अमर सत्ता परमात्मा की ही कृति है। परमात्मा ने ही इस समस्त अपौरुषेय कार्य जगत को बनाया है। वही इस सृष्टि को चला रहा व पालन कर रहा है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी सत्ता इस ब्रह्मांड में नहीं है जो सृष्टि की रचना व उत्पत्ति, इसका पालन व इसकी प्रलय कर सके। ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है तथा अनादि व नित्य त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति इस कार्य जगत का उपादान कारण भी है। तीसरी अनादि व नित्य सत्ता जीवात्मा है। जीवात्माओं को संख्या की दृष्टि से अनंत कह सकते हैं। अनंत का अर्थ जिसकी गणना अल्पज्ञ मनुष्य नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से जीवात्माओं की संख्या अनंत न होकर गण्य व सीमित होती है। इस प्रकार परमात्मा अनादि जीवों को उनके पूर्व जन्म व पूर्व सृष्टि में उनके कर्मों का सुख व दुख रूपी फल देने के लिए जीवों को जन्म देते हैं, जिसका वह भोग नहीं कर पाए होते हैं। यह क्रम ही अनादि काल से चला आ रहा है, जो सदैव चलता रहेगा, अर्थात इस सृष्टि क्रम का अंत कभी नहीं होगा। हम समय का विचार कर कितना भी पीछे की ओर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि करोड़ों अरब खरब व नील वर्षों व उससे भी अनंत काल पहले इस सृष्टि का वर्तमान सृष्टि के समान अस्तित्व था। सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय का कर्म चलता रहता है, वह अनादि काल से चला आ रहा है। इस नाशवान व परिवर्तनशील सृष्टि को देखकर तथा जीवात्मा के जन्म व मृत्यु का विचार करने पर मनुष्य को वैराग्य होता है। वह विचार करने पर जान लेता है कि उसका जीवन आदि व अंत से युक्त है। मनुष्य की आयु प्रायः 100 वर्ष से कम होती है। उसे इस अवधि में भी कभी किसी रोग, दुर्घटना एवं अन्य कारणों से मृत्यु का ग्रास बनना पड़ जाता है। हम कल जीवित रहेंगे या नहीं किसी को पता नहीं, अर्थात निश्चित नहीं है। अतः सुख भोग का विचार त्याग कर आत्मा व परमात्मा को जानने व जन्म मरण से बचने के उपाय करना ही मनुष्य का कर्तव्य निश्चित होता है। यह बात और है कि प्रायः सभी मनुष्य अपने इस कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, तथापि कुछ पुण्य आत्माएं समय समय पर उत्पन्न होती है, जो सुख व भोग से युक्त जीवन का त्याग व उस पर नियंत्रण कर तप त्याग व साधना का जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर उपासना आदि साधनों से ईश्वर का साक्षात्कार करके प्रयत्न कर जन्म व मरण रूपी दुखों से मुक्ति का प्रयत्न करते हैं। ओम नमो नमः। शादर नमस्ते। ओम शन्नः इंद्रो वसुर्भिदेवस्तु समादित्ये निर्वरुणं सुषंगनि सुनरुद्रो रुद्रे अभिजलाशनं संनस्तत्वाष्टाग्रिभिः शृणोतु। ऋग्वेद खंड 6 श्लोक 34। अर्थात दिव्य गुण युक्त सूर्य हमें सुखदायक हो, उत्तम गुण वाला जल सूर्य की किरणों के साथ हमें सुखदायी हो, जीवों की अभिलाषा पूरी करने हारा ज्ञानदाता परमेश्वर दुष्टों को दंड देने वाले गुणों के साथ हमारे लिए सुखकर हो। विश्वकर्मा जगदीश हमारी प्रार्थना द्वारा हमें शांतिदायक हो। ओम नमो नमः।